क्या आप सोच सकते हैं कि 70 साल से जहां लोग दुआ मांग रहे हों, प्रार्थना कर रहे हों, उस जगह को पुलिस खुद ही आकर तोड़ दे और सिर्फ इबादत गाह ही नहीं बल्कि पास बनी कब्रों को भी न बख्शे। जी हां, यह हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की हकीकत है। एक ऐसी घटना जो इंसानियत और धार्मिक आजादी पर गहरे सवाल खड़े करती है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की। लाहौर से करीब 80 किलोमीटर दूर एक गांव है, बुटाला शर्म सिंह। यहां अल्पसंख्यक अहमदिया समुदाय का एक इबादत गाह था। कोई नया नहीं, पूरे 70 साल पुराना। लेकिन मंगलवार को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और उस 70 साल पुराने इबादत गाह के मेहराब यानी मुख्य हिस्से को ध्वस्त कर दिया। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। पुलिस की टीम पास के कब्रिस्तान में भी घुस गई और 2 कब्रों पर लगे पत्थर तोड़ दिए। क्यों? यह सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। चलिए समझते हैं कि दोनों पक्षों का क्या कहना है। अहमदिया समुदाय की प्रतिनिधि संस्था जमात-ए अहमदिया पाकिस्तान का कहना है कि यह सब कुछ चरमपंथियों के दबाव में किया गया। उनके प्रवक्ता अमीर महमूद ने इसे एक अवैध कार्रवाई बताया। उनका कहना है कि पुलिस का काम तो सभी नागरिकों के धार्मिक स्थलों की रक्षा करना है, चाहे उनका विश्वास कुछ भी हो। 70 साल पुरानी इबादतगाह को इस तरह तोड़ना सरासर नाइंसाफी है। अब सिक्के का दूसरा पहलू सुनिए, यानी पुलिस की दलील। पुलिस के एक अधिकारी का कहना है कि उस इबादतगाह और कब्रों के पत्थरों पर कुछ इस्लामी आयतें लिखी हुई थी। कई स्थानीय लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी। पुलिस का दावा है कि उन्होंने पहले अहमदिया समुदाय को खुद ही इन आयतों को हटाने के लिए कहा था, लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो पुलिस ने अपने स्तर पर कार्रवाई की। अब आप सोच रहे होंगे कि इस्लामी आयतें लिखने पर इतनी बड़ी आपत्ति क्यों? यहीं इस पूरे मामले की जड़ छुपी है। असल में अहमदिया समुदाय खुद को मुसलमान मानता है और इस्लाम के सभी रीति रिवाजों का पालन करता है। लेकिन 1974 में पाकिस्तान की संसद ने एक कानून पास करके इस पूरे समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया था। बस इसी एक कानून की वजह से पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के लिए खुद को मुसलमान कहना या इस्लामी प्रतीकों का इस्तेमाल करना एक कानूनी जुर्म बन गया है। इसी कानून की आड़ लेकर अक्सर उनके धार्मिक स्थलों और कब्रों को निशाना बनाया जाता है। सोचिए, 70 साल से मौजूद एक इबादतगाह को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि एक देश का कानून यह तय करता है कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं। यह घटना सिर्फ एक इमारत के टूटने की नहीं है, बल्कि यह भरोसे के टूटने की है, इंसानियत के हारने की है और धार्मिक स्वतंत्रता के खत्म होने की कहानी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार या कानून को यह तय करने का हक होना चाहिए कि किसी की आस्था क्या होगी? और क्या पुलिस का काम लोगों के धार्मिक स्थल तोड़ना है या उनकी हिफाजत करना? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।